हमको क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन। सर हमको मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 2017 और 19 में, ये 2 साल का कोर्स था, इसको 18 मंथ में पूरा करा दिया। क्या कौन सा कोर्स? NIS DLED का। एक ही नेता है ना इसमें? हाँ। NIS DLED का एक कोर्स था, उसको उसका हमने, पूरा फॉर्म क्या है? ये टीचर बनने के लिए कोर्स था, मिनिमम क्वालिफिकेशन था, उसको हमने किया। 2 साल का कोर्स बोल के हमको कराया गया था। जो इन सर्विस में टीचर थे उनको कराया, हम पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये कोर्स वैलिड कर दिया, मतलब इनवैलिड कर दिया। अब जाके हमने KVS का एग्जाम क्रैक कर रखा है सर। हम KVS का एग्जाम क्रैक करने के बाद आज 7 महीने के बाद हम सर सड़कों पे पड़े हुए हैं। आज हमको 15 दिन हो गए। ये सरकार के द्वारा संचालित था? ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सर, और मोदी जी पर विश्वास करके हमने कोर्स किया। उसके कौन सा? एक मिनट रुको भाई, कौन सा कोर्स है? फिर से बोलो। NIOS DLED का कोर्स। हाँ जी सर। और ये सरकार ने इसको फिर से निरस्त कर दिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार की कुछ कमी है, इस कारण अगर NCT इसको चाहे तो इसमें अमेंडमेंट करके इसको कोर्स को पूरा कर सकते। और आपने एग्जाम क्रैक कर दिया केंद्रीय विद्यालय का? KVS का सर इंटरव्यू क्रैक किया, पहले रिटर्न किया, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्रैक किया, और आज 7 महीने के बाद हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 4 दिन के बाद हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उसके बाद आज हम 7 महीने हो गए हमको सड़कों पर धक्के खाते हुए। लेकिन एक बार भी किसी, हम मिनिस्टर के पास जाते, शिक्षा मंत्री जी के हम पास गए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे मतलब आप तो इतने वरिष्ठ आदमी, सिर्फ आपसे नहीं कहना चाहूंगा, ये प्रोग्राम सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट करनी है तो बराए मेहरबानी अपने घर में बैठिए और टीवी पे देखिए। बहुत सारी, मेरी बात सुनिए, नहीं भगा दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। आप टेलीविजन पे देखिए, बहुत सारी डिबेट्स हैं, लेकिन अगर कोई 7 महीने से कोई आदमी सड़क पे बैठा है युवा, और उसकी बात हो रही है तो होने दीजिए। सर हम BPSC जो ये एग्जाम है, आपने भी हाँ सर, हम BPSC, आपने भी कोई एग्जाम क्रैक किया? ये सर कौन सा? BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ हमारे बिहार में 1 और 2। हाँ। यही सेम डिग्री से हम 12 लाख लोग इस कोर्स को किए। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब जाके 7 साल बाद हमें पता चल रहा है कि यह जो कोर्स कराया गया, यह कोर्स इनवैलिड है। इस कोर्स को करने के बाद हम सरकारी गवर्नमेंट टीचर हम नहीं बन सकते हैं। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से सर। गोरखपुर से। क्या नाम है बेटा? विनी क्रोनिन। विनी क्रोनिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा एग्जाम दिया था? यही कोर्स किया हुआ है? कब कोर्स किया है? 2017 to 19 में किया था। 2 साल का कोर्स है ये? जी अच्छा। सर, जी सर। ठीक। हमको पता भी नहीं था कि सर ये 18 महीने का करके क्यों इनवैलिड कर दिया, और हम इतने महीने से सर लेकिन आपने एक बात कही कि 7 साल बाद इसको इनवैलिड कर दिया। आप कह रही हैं 2 साल बाद पता चला? सर 2 साल का कोर्स था, जब हम लोगों ने किया था हम लोग को यही बताया गया था कि 2 साल का कोर्स है। 2017-19 में सर ये कोर्स कराया गया था। हाँ। सेशन 2017 और 19 है। हमारे सर्टिफिकेट पे 2 साल का लिखा हुआ है बजाबते 2017-19 हमारी सर्टिफिकेट है। और जब इस कोर्स को हम लोग किए, यही सेम डिग्री पे लाखों लोग जॉब में हैं। लाखों लोग का हम बात कर रहे हैं जो जॉब में है, सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, सभी जगह है, गवर्नमेंट जॉब में भी है। अब हम लोग जितने भी लोग हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, और जिसके तहत 2017-2019 की ये मार्कशीट लेके आए हैं, और इसके आधार पे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, क्वालिफाई किए। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग अभी कई जॉब्स में काम कर रहे हैं जी। तो ऐसे में इस डिग्री को कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है मामला, निश्चित तौर से इसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी के पास हम सर 25 दिन रहे, उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं सोचा कि मिल लें, और जैसे ही हम ज्यादा हुए हमको बसों में भरकर जंतर मंतर फेंक दिया। उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं कहा कि आओ इन बच्चों का दर्द समझ लेते हैं। 7 महीने हो गए इनको भगते भगते, ये क्यों परेशान है, क्या कमी है। चलो मैं इन बच्चों को, गरीब बच्चे हैं सर, हर कोई मीडियम फैमिली से है, कोई भी रईस परिवार से कोई भी नहीं है, और सर आज हमको 15-20 दिन ऐसे ही धक्के खाते हुए। क्या कह रही थी बेटा? सर हम कहाँ जाएं सर, प्लीज सर हमारी आवाज उठाइए। बहुत ज्यादा इसके लिए तिकड़म करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बैठकें करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हिकमत की जरूरत नहीं है। ये बहुत सीधा सा सरल सा रास्ता है जो आप सबको दिखता है। अगर मुझे दिखता है तो आपको भी दिख रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खासतौर से एजुकेशन सिस्टम में लेके टीचर्स को लेकर, और ये पूरे देश में विभिन्न में राज्यों में अलग अलग चीजें हैं।
इनको कंपाइलेशन की जरूरत है और इसमें नेशनल लेवल पे जो बातें हैं उसको निपटाने की जरूरत है। यकीनन यकीनन और बहुत यकीनन सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की। आंख में आंसू नहीं लाते बेटा, मुझे मालूम रुको, मुझे मालूम है तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, लेकिन परेशान मत हो। मैं तुम्हारी बात बार बार कहूंगा, ये जो डिग्री है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरह डिप्लोमा, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल का जो मान्यता प्राप्त है, ये उसमें डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का। इस पे बहुत सहानुभूतिपूर्वक सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके द्वारा बहुत सारे लोग नियुक्तियां पाए हैं तो सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जी बोलिए। यही हाल पूरे देश का है। मुझे पीड़ा होती है ऐसे लोगों को देख के, मुझे पीड़ा होती है ऐसे युवाओं को देख के जिनकी बात हम लोग कर रहे थे, हम 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे। मुझे पीड़ा होती है ऐसे युवाओं को देख के जो उत्तर प्रदेश में जब कांस्टेबल की 60,000 भर्तियां निकलती हैं तो 48 लाख लोग उसमें अप्लाई करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर ना कोई रूल बनाती है ना कोई लॉ बनाती है। वो 60 लाख जो लोग हैं, युवा हैं, उनका जो भविष्य है वो मझधार में अटक जाता है। मुझे पीड़ा होती है कि जो शिक्षक देश का भविष्य बनाने के लिए इस समय स्कूल में होने चाहिए थे, आज उनको आपके यहाँ पर आकर और बार बार एजुकेशन मिनिस्टर की चौखट पे जा जाके दरख्वास्त करनी पड़ रही है। तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि इनका मुद्दा उठाना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि पार्टी के पटल से इनका मुद्दा बिल्कुल। आपसे बस मुझे एक ही आशा है, आप मौके का फायदा ना उठाएं। नहीं, कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। आपसे मुझे सिर्फ यही कहना है कि मौके का फायदा ना उठाएं। अभी संसद सत्र शुरू होगा और संसद सत्र में इनकी आवाज को जब क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए मेरी बात, जब क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें इनका क्वेश्चन, जो यहाँ पे बहन खड़ी है रो रही है, इनका क्वेश्चन लगाया जाए और सहानुभूतिपूर्वक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से सवाल पूछा जाए। जी जी बिल्कुल, बच्चों की समस्याओं का हल किया जाएगा। जैसा वो कह रही है, बच्ची 10 लाख, कई लाख लोग नौकरी कर रहे हैं और मामला सब जुडिस है तो न्यायालय से आएगा और तमाम चीजों को। कांग्रेस अगर पीड़ा होनी चाहिए तो पीड़ा होनी चाहिए थी। 19 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ, मंत्री का नाम आया, वैभव गहलोत पर FIR हुआ, सरकार में रहते मुख्यमंत्री के रहते, मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आया। पीड़ा होनी चाहिए थी। अगर पर पीड़ा सब, अरे भाई इतना ही नहीं, सचिन पायलट किनारे बैठ गए जाके। आप तो अधूरी बात बता रहे, सचिन पायलट किनारे बैठ गए। सचिन पायलट किनारे बैठ गए और कांग्रेस के साथ याद नहीं दिलाएंगे जो उधर देख रहे हो आप, वो लाल डायरी अभी याद दिलाएंगे आपकी। कांग्रेस को अगर पीड़ा हुई होती, पीड़ा को समझा होता, लेकिन पीड़ा का व्यापार करने वाले और खटाखट वाले खोज रहे हैं फटाफट कि मिल जाओ तुम, बस चटाचट बता ही देते हैं। प्रतीक भाई, किनारे तो बैठे हुए अभी मोहन भागवत साहब भी हैं और RSS को भी किनारे लगाया जा रहा है, योगी जी को भी किनारे लगाया जा रहा है। बड़ी चिंता है। हमें चिंता नहीं है। जिस घमंड की बात RSS लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा है और कौन किसको किनारे लगा रहा है, ये तो अभी सत्र चालू होने के बाद पता चला। ऐसा ना हो कहीं अल्पमत में बैठे हो। प्रतीक जी, एक बात मोहन भागवत जी ने बोला है, उस पर काफ़ी बात हो गई है। मेरे पास ये पूरे भाषण का ट्रांसक्रिप्ट है 4000 शब्द का। मैंने कल मुझे लिखना था तो मैंने कहा कि मैं वीडियो से नहीं, मुझे ट्रांसक्रिप्ट भेजिए। क्या ये स्थिति आ गई है कि RSS प्रमुख को, बीजेपी को कुछ कहना होगा तो अपने कार्यकर्ता विकास वर्ग जो प्रशिक्षण शिविर है वहां के मंच से सार्वजनिक बोलेंगे? अगर एक बीच में नहीं, गंभीरता के साथ बीच में नहीं तो, और वो भी कार्यकर्ता भी का, जहां से वो 20 दिन का प्रशिक्षण लेके कार्यकर्ता निकल के प्रचारक बन रहे हैं, उनको प्रेरणा दी जा रही है कि आप कैसे काम करो। तो मैं 2-3 लाइन पढ़ देता हूं जो बार बार अहंकार का आता है क्योंकि लंबा है। उसमें उन्होंने एक वहां आए थे सत्य प्रकाश जी महाराज। मोहन भागवत कह रहे हैं कि कल ही आदरणीय सत्य प्रकाश जी महाराज ने हमको कबीर का एक वचन सुनाया है। वो क्या है? निर्बंधा बधा रहे, बंधा निर्बधा होई, कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। यानी जो सेवक करता है वो वास्तविक सेवक कौन है? उसकी मर्यादा होती है, वो कर्म में भी लिप्त नहीं होता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि तथागत ने कहा है कि कुशलस्य उपसंपदा, यानी अपनी आजीविका पेट भरने लायक तो है वो जरूर करो, लेकिन दूसरे को धक्का नहीं दो। वो कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं नेताओं को क्या गुण होना। अरे सुनो ना,
तीसरा वो बता रहे हैं कि जो पूज्य महंत गुरुवर महंत रामगिरी महाराज ने कहा, सुनो सुनो, मार्मिक कथाओं से जो कर्म करता है वो कर्म में लिप्त नहीं होता है, उसको अहंकार नहीं होता है। अब ये है पंक्ति, इसलिए मैंने पढ़ा कि क्या इसमें कहीं लगता है कि उन्होंने जो है राजनीति पर टिप्पणी की। ये पूरी बात जो आ रहा है, सुनो 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 सुनो, अरे भाई ये लोग चिल्ला बोलने नहीं देंगे भाई। मणिपुर में अगर भाई ये लोग ऐसे नहीं बोलते, अगर मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं हुई है, मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं है तो वो उठाना गलत है क्या? अगर मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं हुई है तो एक संगठन का व्यक्ति उठाएगा नहीं उसको। ये महिमा मंडन करते रहे तो हम सुनते रहे, और अगर हम बात बोले कोई और अहंकार के लिए अगर मोदी जी को उनको सलाह दी गई है तो उनको विषय पे इस पे चर्चा करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। और मैं बताता हूँ क्या अहंकार था। अहंकार ये था कि जब प्रधानमंत्री जी की फोटो आती है जिसमें रामलला तो इतने से दिखाए जाते हैं और प्रधानमंत्री जी इतने बड़े दिखाए जाते हैं। अहंकार ये था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए छोटे छोटे जो 500 साल से मंदिर थे उनको तोड़ दिया जाता है। अहंकार ये था प्रतीक जी कि अयोध्या में एक पूरा मंदिर भी नहीं बना था और रामलला जी को वहां पर स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का पता बताते हैं। एक पार्टी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से एक पार्टी बिहार, एक प्रदेश में दूसरे नंबर का दल है, वो कह रहा है कि हमको 40 सीट आगे आपको अहंकार है, देख लेंगे। 12 राज्य, 12 दर्जन राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और हमारे अहंकार की बात कर रहे हैं। आपका संज्ञान मैं आपको बताता हूं, अहंकार ये नहीं, अहंकार ये नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि अहंकार क्या होता है। आपने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको अधिकार है। अहंकार बाबू ये भी होता है कि कोई प्रपत्र प्रधानमंत्री दे, कैबिनेट पास करे, उसको आप फाड़ के फेंक दें, ये भी अहंकार होता है। अहंकार ये भी होता है। और अगर आपने सुनिए मेरी बात, नहीं ना लो, मैं कब्रें, आप कब्रें कुरेदते रहिए जितनी कुरेदनी हो, आप जितनी कब्रें कुरेदनी हो ना उतनी कब्रें कुरेद लीजिए। इस देश की जनता ने यह दिखा दिया है कि किसी का भी अहंकार यहाँ पर नहीं टिकेगा। वेरी गुड। हाँ, देश ने यह दिखा दिया है कि रावण का भी अहंकार नहीं टिका जिस समय, तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये मुश्किल, मैं आ रहा हूं खड़ी। यही मुश्किल है अवधेश जी, यही मुश्किल है। विश्लेषण करा कैसे जाए, विश्लेषण करा कैसे जाए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उसको फेस कर सकते हैं, यकीनन आपको 272 चाहिए तो नहीं मिले, आपके अंदर कमियां हैं, उसका विश्लेषण कर लीजिए। अहंकार पे बात हो रही है, लेकिन अगर इस पर भी बात हो रही है कि कोई प्रपत्र फाड़ दिया गया तो क्या उसके लिए माफी मांगी गई थी? जल्दी बोलो, जब ब्रेक पे जाना है। सर मैं 1 साल से आ रहा हूँ, 1 साल से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात बताओ सर। मैं रोज बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी देश का नेता हो, मैं रोज इनकी बहस यहाँ पर सुनता हूँ। और आपको आज हमारे घरों में स्थिति ये है कि कोई बच्चे, बीबी बच्चे साथ बैठ के इनका ये प्रोग्राम देख नहीं सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी कहती है कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस कहती है भाजपा झूठी है, भाजपा कहती है सपा झूठा है, वो कहता है वो झूठा है। मैं अभी कांग्रेस के ये प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है इन्होंने ऐसा किया था। मुझे आप ये बताओ, 15 साल पहले ये सब नहीं होता था, पेपर लीक नहीं होते थे, तब भी तो आपकी जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी। एक मिनट भाई साहब, कब्रें ना खोदो यार। आज हमने बोलने का मौका दिया, 1 साल से आता हूँ। 1 साल से आ रहे हैं आज बोलने का मौका तो मेरा भी बहुत अहंकार है। इसका मतलब 1 साल में एक बार आदमी को दे रहे। वक्त छोड़े थे, ब्रेक के बाद फिर आया।